The last number of question asking to महाराज जी कि केतु का 21 मई 2020 21 मई 2025 से 11 दिसंबर 2026 तक केतु का कुंभ राशि में क्या होगा। लोग बोल रहे हैं कि कुंभ राशि में अभी शनि चल रहा है और लोग बहुत परेशान हैं, सासी सू से ये, और बहुत ज़्यादा परेशान बोलते हैं कुंभ राशि में। हमारे ऊपर तो लोग बिलाड़िया चल रही है, शनि चल रहा है 2020 से 2027 तक। अरे मैंने कहा बेवकूफ़ कभी नहीं, कुंभ राशि को देने के लिए आया है। आपकी जो राशि होती है वो 11 नंबर की होती है। 11 नंबर में वर्तमान समय में आपका 29 मार्च के बाद वहाँ आपका बैठा हुआ है राहु, और आपके 7वें स्थान पे केतु बैठा हुआ है। बोले नकील लकी अंक, मैंने कहा 708999। अति लाभकारी होगा, बहुत पैसा देगा आपका। शुक्र धन गुरु, बुद्ध धन गुरु, अति शुभकारी। केसर चंदन का तिलक लगाएं। तो बोले महाराज जी लोग बोल रहे तो हमारी राशि में तो लफड़ा चल रहा है। अरे मैंने कहा हद कर दिया इन लोगों ने, काहे का लफड़ा चल रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा समय है आप लोग की लाइफ के लिए। आपको क्या करना है, क्या होगा, आपका व्यक्तित्व का निखार होगा, धन लाभ होगा, ईश्वर पे ध्यान जाएगा, तंत्र मंत्र में ध्यान जाएगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए रास्ता खोलेगा। वो आपके पहले भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव में देखेगा। इसके लिए आपको मैं बता रहा, गणपति की पूजन करना चाहिए, कुत्तों की सेवाओं की करना चाहिए, दक्षिण कान में आपको सोना पहनना चाहिए, कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए, हल्दी धन केसर लगाना चाहिए। आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो कुत्तों को पाल लो, उनकी सेवा करो, कौओं की सेवा करो। तो बोले महाराज जी ये तो बताए कि कुंभ राशि में ऐसा क्या हो सकता है। तो मैंने कहा आपको, मैं एक व्यक्ति को पर्सनली जानता हूँ, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 22/10/1964। वेरी नाइस पर्सनालिटी। 22 का हो गया 4, 10 का 1 हो गया, 1964 का हो गया 2। तो 211 आप अपने डेट ऑफ बर्थ से खुदवा कर ओम एक ओंकार अल्लाह लिख के चांदी की चेन में पीछे आप पहन लीजिए उसको। तो बोले महाराज जी क्या करना चाहिए। हमने भगवान शिव की उपासना करना चाहिए, गणपति की पूजन करने चाहिए। तो उपासना में क्या करना चाहिए कि मैंने कहा कि शिवलिंग पे 21 दाने डालना चाहिए। जब ये ट्रांजेक्ट करेगा आपके चौथे स्थान से, फिर उसके बाद 6वें स्थान को देखेगा, फिर उसके बाद 8वें स्थान को देखेगा, फिर वो 10वें स्थान को देखेगा, फिर वो 11वें स्थान को देखेगा। तो करना क्या चाहिए, हमने शहद की शीशी में सौंफ डाल लीजिए और शहद मिला के उसमें डाल के ईशान दिशा में 1.5 वर्ष के लिए रख दीजिए। गुरु मंत्र का जाप कीजिए, जुमे जुमरात मजार जाइए, फिर दोष लगाइए, मांस मछली शराब से दूर रहिए। गुरुवार बुधवार शुक्रवार के दिन सरसों का तेल सिर में से 21 बार उतार के 4 बूंद आपको डाल देना चाहिए किसी ज़मीन के ऊपर। सुबह टाइम फकीरों गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। आन अकवन की लकड़ी पहनना चाहिए। चंदन की लकड़ी में 786 लिख कर गले में पहनना चाहिए। केसरधन सफ़ेद चंदन लिख कर गुरुओं लगा कर तिलक लगाना चाहिए। गुरुओं को दक्षिणा देना चाहिए। फ़कीरों को हलवा खिलाना चाहिए। राजनीतिक लोगों को लाभ होगा, प्रॉपर्टियों के लाभ होंगे। चौमुखी या 7मुखी 9मुखी दीघा आपको जलाना चाहिए। बोले महाराज जी लोग बोल रहे हैं जब केतु आता है कुंभ राशि में तो बड़ा दिक्कत होता, हमें तो सांप ही सांप दिख रहे हैं। अरे वो फरेम सिंह रोज़ फ़ोन कर रहा है, हमें सांप दिखते हैं। तो मैंने कुछ नहीं होता, आप क्या करो एक चांदी के सांप बना के मंदिर में दान दे दो। तो बोले महाराज जी तो क्या करनी चाहिए। गणपति की उपासना करो, और गणपति की उपासना करो, गुरुओं की सेवा करो। पूर्व दिशा में एक तांबे के पात्र में हल्दी डाल कर रख दो, जुमे जुमरात उसको चेंज करते जाइए। तो बोले महाराज केसर धन चंदन का तिलक लगाने से क्या होगा। हमने कहा बहुत लाभ होगा। बोले और कोई मंत्र का जाप करना चाहिए। तो हमने कहा हाँ मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना चाहिए आपको। तो लोग बोल रहे हैं कि इस समय तो महामारी आ जाएगी 2020 टाइप की। अरे मैंने कहा पालो कमी नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ बीमारियां नहीं आ रही, ना कोई गृह युद्ध हो रहा, ना महायुद्ध हो रहा है। आई एम अश्योरिंग यू टू ऑल द पीपल दोज आर फ्रॉम कुंभ राशि। बोले अच्छा बता रहे महाराज। हमने कहा अति लाभकारी होगा, गुरुओं की सेवाएं करिए। इस समय पे आपके जो 5 ग्रह हैं आपके बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, दूसरे स्थान पे 5 ग्रह, वो भी आपको लाभ देंगे। तो बोले महाराज जी तो केतु के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमने कान छेदवा ले, सोने का कोई रिंग पहन ले हाथ में, गरीब बच्चों की सोने चांदी से मदद कर,
तो बोले हमने क्या करना चाहिए, तो हमने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक ठो शिवलिंग के ऊपर प्रत्येक दिन 21 दिनों तक 21 चावल चढ़ाने हैं आपको भीगे हुए, और उसमें इत्र डालना है, उसमें सफ़ेद अकवन सफ़ेद फूल डालना है, और आपको काले तिल डालते समय भगवान शिव से प्रार्थना करनी कि हमारे ऊपर जो राहु केतु महादशा में लगे हैं उनको शांत करो। बोले कोई फेमस व्यक्ति, तो मैंने कहा वाह, the people don't that I'm saying about the very famous personality, ex-president of United States of America, Abraham Lincoln, प्रीति जिंटा, रोनाल्डो, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, उर्मिला सिंह, बहादुर शाह जफर। तो बोले एक लाइन में बताइए इस समय में क्या करेगा केतु। मैंने केतु आपको धार्मिक व्यक्ति बनाएगा, बड़े बड़े धर्मों का प्रचार होगा, लोगों को लाभ दिलवाएगा, लोगों को पैसा मिलेगा। आप एक चांदी की टुकड़ा जेब में रख लीजिए। कुंभ राशि वालों पर कोई शनि नहीं है, कोई विशुद्ध नहीं होगा। नवंबर दिसंबर के बाद सोने चांदी के रेट बढ़ेंगे, खाने पीने के सामान के रेट बढ़ेंगे, उनकी व्यवस्था कर लीजिए। बहुत अच्छा समय देगा केतु, इस साल में आपको रंग से राजा बनाएगा। जय माँ।